हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अननोन डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें जो डायरेक्शंस होती हैं उनका पता नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम एक सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, कई बार क्या होता है वो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है कि अगर 8 लोगों को एक रो में बिठाया गया है तो सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देता है जिसमें वो ये बोलता है कि कुछ पर्सन्स तो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सन साउथ फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो यानी कि वो क्वेश्चंस जिनमें जो डायरेक्शंस है अननोन रहती है, हमें पता नहीं है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस करते हैं और कितने ऐसे हैं जो अलग डायरेक्शन में फेस करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग एक सर्कल अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे जिसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही डायरेक्शंस में फेस करने वाले पर्सन होंगे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्या कहता है, 8 persons PQRSTABC sit around a circular table. Some of them face towards the center of the table and the rest of them face outside the center of the table. ठीक है, क्या कहता है, 8 लोग हैं, उन्हें एक सर्कुलर टेबल में बिठाया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंटर ऑफ टेबल की तरफ फेस करके बैठे हैं और कुछ बाकी के जो बचते हैं वो आउटसाइड द सेंटर फेस करते हैं। आगे देखो कहता है, द नंबर ऑफ पर्सन्स फेसिंग इनसाइड आर मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन्स फेसिंग आउटसाइड। क्या कहता है, नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि इनसाइड देखते हैं मतलब कि जो लोग इनसाइड फेस करते हैं उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है जितने कि लोग आउटसाइड फेस करते हैं उससे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा है कि जो लोग इनसाइड वाले हैं उनका नंबर ज़्यादा है आउटसाइड वालों से। अब देखो अगर बराबर होता, अगर इनसाइड और आउटसाइड वालों का जो नंबर है वो बराबर होता तो यानी कि 4 और 4 होता। ठीक है, यानी कि इनसाइड के भी 4 होते, आउटसाइड के भी 4 होते। अब उसने बोला क्या है कि ज़्यादा है, इनसाइड वालों का आउटसाइड वालों से ज़्यादा है, तो कम से कम ये तो बनेगा, कम से कम ये तो बनेगा 5 होंगे इनसाइड फेसिंग और 3 हो जाएंगे आउटसाइड फेसिंग, या फिर 6 और 2 का भी बन सकता है। ठीक है, बन सकता है। हम लोगों ने क्या देखा कि मिनिमम तो ये तो बनेगा ही, 5 इनसाइड तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 5 से कम तो हो नहीं सकते, 5 से ज़्यादा बेशक हो सकते हैं पर 5 से कम नहीं हो सकते, या फिर 5 ही हों। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है, नोट मोर देन 3 persons फेस इन द सेम डायरेक्शन। कहता है 3 से ज़्यादा लोग सेम डायरेक्शन को फेस नहीं करते हैं, यानी कि अगर 3 लोग ऐसे हैं जो कि एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो चौथा जो पर्सन होगा ना वो ऐसी डायरेक्शन फेस करता होगा दोनों ही साइड पर। ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता फिर कि यहाँ पर भी ऐसा आ गया यहाँ पर भी, ये गलत हो जाएगा। इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, आगे अब उसने डेटा देना, इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दी है। कहता है आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। आर जो है वो पी के सेकेंड राइट पर बैठता है। आर जो है वो पी के सेकेंड राइट पर बैठता है। अब हमें कैसे पता कि क्वेश्चन को स्टार्ट करना नहीं करना है, थोड़ा सा देखते हैं। इंटरकनेक्शन भी ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी है, अगर हमने इसी क्वेश्चन को मिनिमम पॉसिबिलिटी से सॉल्व करना है तो हमें थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन तो छोटा सा ही है, देखो आगे सिर्फ ये 3-4 स्टेटमेंट्स ही बची हैं। ठीक है, जब छोटा क्वेश्चन है तो यानी कि हम क्वेश्चन को ईजिली पढ़ के जल्दी से ढूंढ सकते हैं कि हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जिस भी पर्सन का हमें एग्जैक्ट क्या पता चल जाए कि वो कौन सी डायरेक्शन को फेस करता है, वहां से करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो मिनिमम पॉसिबिलिटी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम सीधा इंटरकनेक्शन ढूंढते हैं और इंटरकनेक्शन में हमें ये नहीं दिया हुआ, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी हुई, तो हमें केसेस बनाकर चलने पड़ेंगे, एक बार ऐसा एक बार ऐसा। अभी एक बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट फेसिंग हमें कहाँ पर मिल रही है। अब उसने बोला है आर जो है वो पी के सेकेंड राइट पर है। ठीक है, आगे कहते हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। पहले आर पी की बात हुई, फिर आर और टी की बात हुई। उसके बाद में कहते हैं बी जो है वो एस के थर्ड राइट पर बैठता है। अब बी और एस का तो कोई रिलेशन नहीं है। आगे कहता है एस जो है वो पी के सेकेंड लेफ्ट पर, तो पी से रिलेशन आ गया। अगर अब हम इसको यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास इंटरकनेक्शन तो हमें मिल रहा है सीधा सीधा। आर जो है वो पी के सेकेंड राइट पर बैठता है, पी से रिलेटेड काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है आगे उसने। ठीक है, आर
P के सेकंड राइट पर है, R और T के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। B जो है वो S के थर्ड राइट पर बैठता है, S सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ P, अगेन P की बात हो गई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नो डाउट आप क्वेश्चन को डेफिनेटली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, आप उठा सकते हो, पर यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे कुछ एग्जैक्ट नहीं मिला। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, P को अगर मैं यहाँ से पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी तो एक बार P को इनसाइड फेस करवाऊंगी, एक बार P को आउटसाइड फेस करवाऊंगी, उसके हिसाब से 2 केसेस बनेंगे मेरे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आगे क्वेश्चन को और पढ़ रही हूँ, ठीक है, आगे क्वेश्चन को और पढ़ रही हूँ। आगे देखो, कहते हैं A एंड C फेस ईच अदर, A और C एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है। Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, C के इमीडिएट राइट पर है, ठीक है। आगे कहता है B R एंड T फेस इन द सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू Q, ये भी ठीक है। Q फेसेस P, Q P को फेस करता है। अभी यहाँ पर मुझे जो 2 इम्पोर्टेंट ऐसी स्टेटमेंट्स मिली हैं, कंडीशंस मिली है, डेटा मिला है जिसको मैं डेफिनेटली यूज कर सकती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो वो क्या है, उसने बोला A एंड C फेस ईच अदर, उसने बोला Q एंड P फेस ईच अदर, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, फेस ईच अदर और एक बोलता है कि आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर और फेस ईच अदर का मतलब क्या होता है, जब भी वो क्वेश्चन में ऐसी चीज यूज करता है फेस ईच अदर, तो फेस ईच अदर का मतलब जैसे कि अभी हमें यहाँ पर 8 पर्सन्स को बिठाना है तो हमारा यही अरेंजमेंट बनेगा 8 पर्सन्स का ऐसा। अब उसने बोला है कि फेस ईच अदर, फेस ईच अदर का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते, एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, प्लस एक दूसरे को फेस करते हैं। और अगर वो क्या बोलता है, अगर वो बोलता है कि वो एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, ऑपोजिट बैठते हैं, तो उस केस में हमें डायरेक्शन का पता नहीं रहता है, ठीक है। उस केस में डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, या फिर आमने सामने की देखें तो ऐसी डायरेक्शन भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो बोलता है सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यानी कि ये वाला पर्सन और ये वाले पर्सन ये क्या है, ऑपोजिट बैठते हैं। और अगर वो बोलता है फेस ईच अदर, तो इसका मतलब है ये, फेस ईच अदर का मतलब है ये कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फेस करते हैं, सामने से देखते हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा ये फेस ईच अदर हो गया। अब उसने 2 स्टेटमेंट्स यूज की है फेस ईच अदर के लिए, तो यानी कि वो जो 4 पर्सन हैं उनकी डायरेक्शंस का तो हमें पता चल गया कि वो सभी इनसाइड फेसिंग होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, फेस ईच अदर का मतलब है ये, फेस ईच अदर का मतलब है कि ये पर्सन और ये पर्सन ये क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेसिंग है, दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो फेस ईच अदर से हमें क्या पता चला कि उसने हमें 4 क्या दी हैं, उसने हमें 4 क्या दी हैं, 4 पर्सन्स बोले हैं कि वो एक दूसरे को फेस, यानी कि A और C के लिए और P और Q के लिए यूज किया गया है वो, ठीक है। A और C के लिए और Q और P के लिए यूज किया गया है। तो अब हमें यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये भी देखो कि ये Q और P, A और C का भी इंटरकनेक्शन कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है, इनका भी कुछ ना कुछ इंटरकनेक्शन दिया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो A एंड C फेस ईच अदर, ठीक है, यहां से करें। और देखो हमें P से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन पहले मिला था ना, R जो है वो P के सेकंड राइट पर बैठता है, तो हम लोग Q फेसेस P को बना लेते हैं, ठीक है। Q जो है वो P को फेस करता है, और उसने ये भी बोला है Q सिट्स टू द, यहाँ से देखो Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, Q जो है वो C के इमीडिएट राइट पर, तो यहाँ से A और C का भी पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोग बनाते हैं इसे, 8 पर्सन होंगे। अब वो कहता है कि P और Q एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है। तो हमने बनाया यहाँ पर, ये बनाया P और Q, ठीक है, फेस करते हैं, दोनों ही इनसाइड फेसिंग होंगे। अब उसने एक और चीज क्या बोली, Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, C के इमीडिएट राइट पर है Q, C के इमीडिएट राइट पर है कौन, Q। तो अभी ये नहीं पता, देखो C यहाँ पर। और उसने एक और चीज देखो क्या बोली है, एक और चीज बोली है कि A और जो C हैं वो भी एक दूसरे को फेस करते हैं, A और C वो भी एक दूसरे को फेस करते हैं। तो A और C कहाँ पर आएगा, A और C फेस करते हैं, यानी कि A और C दोनों ही इनसाइड फेसिंग होंगे, आमने सामने, ठीक है। तो यानी कि C के इमीडिएट राइट पर अगर Q है, C के इमीडिएट राइट पर Q है, तो C को यहाँ पर आना पड़ेगा इनसाइड फेसिंग के लिए,
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए, तभी तो सी के इमीडिएट राइट पर क्यू आएगा। अगर आप ए और सी को यहाँ पर आमने सामने बनाते, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बनाते, अगर आप ए और सी को यहाँ पर बनाते तो सी के इमीडिएट राइट पर ना होकर सी के इमीडिएट लेफ्ट पर हो जाता, तो हमने ए और सी को भी बना लिया। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। जो कंडीशंस हमने नोट नहीं किए हैं अब उसको हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट पर कौन है, आर है, पी के सेकंड राइट पर कौन है, आर है, तो पी के सेकंड राइट पर फर्स्ट सेकंड यहाँ पर कौन आ गया, आर आ गया, पी के सेकंड राइट पर आर आ चुका है। आगे देखो क्या कहता है, टू पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में दो लोग बैठते हैं, तो अब इसे बनाते हैं आर और टी के बीच में। ठीक है, तो आर अगर यहाँ पर है 1 2, यहाँ पर तो टी आ नहीं सकता, ए है, तो आर 1 2, टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन बना लिया। आगे कहता है बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, बी जो है वो एस के थर्ड राइट पर है। ठीक है, बी जो है वो एस के थर्ड राइट पर है, तो अभी एस तो हमें दिख नहीं रहा, बी भी नहीं दिख रहा, तो हम इसे नोट कर लेते हैं, एस के थर्ड राइट पर कौन आएगा, बी आएगा। आगे क्या कहता है, एस सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड लेफ्ट पर कौन है, एस है, पी के सेकेंड लेफ्ट पर कौन है, एस है, तो पी का सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पर कौन आ गया, एस आ गया, पी के सेकेंड लेफ्ट पर एस आ गया। और अभी हमने देखा था उसने कहा कि एस के थर्ड राइट पर बी है, तो अब एस के थर्ड राइट पर बी देखो कहाँ पर आ सकता है, एक तो या तो यहाँ पर आता फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर देखो सी आ चुका है, तो यानी कि उस डायरेक्शन से होगा बी, यहाँ पर आएगा बी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। और अब एस को कौन सी डायरेक्शन में फेस करवाना पड़ेगा, एस को आउटसाइड डायरेक्शन में कराना पड़ेगा, एस को इनसाइड, एस के थर्ड राइट पर, तो एस को इनसाइड फेस करवाना होगा, एस को इनसाइड फेस करवाना होगा क्योंकि एस के थर्ड राइट पर भी है। ठीक है, तो ये बन गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ए एंड सी फेस ईच अदर, ये हम बना ही चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये हम बना ही चुके हैं। Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, Q जो है C के इमीडिएट राइट पर है, ये भी बना चुके हैं, C के इमीडिएट राइट पर दिख रहा है ना, C के इमीडिएट राइट पर है Q, इसे बना चुके हैं। आगे कहता है B R T फेस इन द सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू Q, B R T तीनों ही सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं पर Q से ऑपोजिट, और आगे कहता है Q फेसेस भी, ये हम पहले ही बना चुके हैं, B R T सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं Q के ऑपोजिट। अब Q की डायरेक्शन देखो, Q की डायरेक्शन है इनसाइड, तो यानी कि B R और T तीनों की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटसाइड होगी, क्योंकि Q की क्या है, इनसाइड है, Q की इनसाइड है ना। ठीक है, तो B हो गया आउटसाइड, R हो गया आउटसाइड, T भी हो गया आउटसाइड। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया। कितनी जल्दी बन गया, किस चीज से, फेस ईच अदर वाली जो कंडीशंस थी, यही अगर हम पूरा क्वेश्चन को पहले ना पढ़ते और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते सिंपली जो उसने बी और पी वाली कंडीशंस, पी वाली आर टी वाली कंडीशंस जो स्टार्ट की थी ना, वहां से करते तो हमारे पास दो केसेस बनते, फिर हम उन दो केसेस को आगे बनाते, एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार सेंटर की तरफ फेस करवाते, एक बार आउटसाइड की तरफ फेस करवाते, तो इस तरह से हमारे पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बननी थी, बट उसने हमें फेस ईच अदर वाली एक भी नहीं दो कंडीशंस दे दी थी, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, और अब देखो उसने स्टार्टिंग में ना एक और चीज़ बोली थी, उसने स्टार्टिंग में बोला था नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इनसाइड आर मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग आउटसाइड, और बोला था नोट मोर देन 3 पर्सन फेस इन द सेम डायरेक्शन, तो हमें इसको भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे चेक करते हैं, इनसाइड वाले पर्सन ज्यादा होने चाहिए, तो अब देखो इनसाइड वाले कितने हो गए, P A S ये 3 हो गए, Q और C 5 लोग हो गए, P A S C और Q ये 5 लोग हैं जो कि इनसाइड फेसिंग है, यानी कि अब जो बाकी के बचे हुए 3 है वो आउटसाइड है। हमने पहले यही बनाया था ना, जब इक्वल होते हैं तो 4 4 तो कम से कम 5 3 का तो बनना ही था, तो हमारे पास 5 और 3 का बना है। ठीक है, और उसने एक और चीज बोली है कि 3 से ज्यादा लोग एक ही डायरेक्शन में फेस नहीं करते हैं, तो देखो P A और S
ये तीनों इनसाइड फेसिंग है, तो यानी कि इसके साथ वाले, अब P का इमीडिएट नेबर B को आउटसाइड ही होना था, T को भी आउटसाइड ही होना था। अब उसने हमें क्या किया, स्पेशली एक कंडीशन भी मेंशन की थी B, R और T की। अगर वो ये ना भी देता, ठीक है, अगर वो ये ना भी देता तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, ठीक है। B और T के लिए तो कर ही लेते, क्योंकि P, A और S इनके इमीडिएट नेबर्स हो गए ये B और T, और वो तीनों जो थे इनसाइड फेसिंग थे, इसीलिए B और T हो गए आउटसाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटेड है। वो आपसे पूछे कि P के थर्ड राइट पर कौन है, सेकंड लेफ्ट पर कौन है, कितने पर्सन इनसाइड फेसिंग है, कौन कौन से पर्सन इनसाइड फेसिंग है, कौन कौन से पर्सन आउटसाइड फेसिंग है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं नंबर सीरीज का क्वेश्चंस कुछ। देखो क्या कहता है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसने ये नंबर्स दिए हैं 256, 185, 901, 398, 437, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है इफ ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर आर एडेड, अगर जितने भी नंबर्स उसने दिए हैं उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड किया जाए, देन फाइंड हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म्ड आर डिविजिबल बाय 2। तो जो सम आता है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ये जो नंबर्स हैं 256, 185, 901, 398, 437, कहता है कि ये जो नंबर्स हैं इनके हर एक डिजिट को, सभी डिजिट्स को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। बहुत ही आसान है, इसके लिए तो पेन भी ना उठाओ तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमें एडिशन करना है, देखो 6 एंड 5 11 एंड 2 13, 13 नहीं होता, यानी कि ये तो नहीं होता है, ठीक है। 8 एंड 1 9, 9 एंड 5 185 को ऐड कर रहे हैं, 9 एंड 5 14 ये हो सकता है, 9 प्लस 1 10 ये हो सकता है, 9 एंड 3 12 एंड 8 20 ये हो सकता है, 4 एंड 3 7 एंड 7 14 ये भी, यानी कि 4 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। जिस भी ऑप्शन में आपको 4 दिखेगा उस ऑप्शन को आप टिक करेंगे, ठीक है, आसान सा था। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट एंड। क्या कहता है, सम पूछ रहा है, यानी कि सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड कौन सा होगा, देखो राइट एंड ये होता है और लेफ्ट एंड ये वाला होता है, यहां से स्टार्ट होता है। तो राइट एंड से वो क्या कह रहा है, थर्ड नंबर की बात कर रहा है, राइट एंड से थर्ड नंबर। तो राइट एंड से फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर हुआ ये 901, और उसकी भी क्या बात कर रहा है, सेकंड डिजिट की बात कर रहा है। अब इसमें सेकंड डिजिट कौन सा है, 0 है। 901 में सेकंड डिजिट कौन सा है, 0 है, ठीक है। आगे क्या कहता है, एंड थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार क्या होता है, क्योंकि पहले वो एक बार राइट एंड की बात कर चुका है तो जनरली बाद में ना वो लेफ्ट एंड की बात करता है जनरली, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहाँ पर राइट एंड आया है तो यहाँ पर लेफ्ट होगा, पर यहाँ पर लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट लोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है ना, ठीक है। तो अब राइट एंड से हम इतना तो देखो यहाँ तक, इस एंड तक तो हम कर चुके हैं, अब हमें एंड के आगे वाला देखना है। कहता है थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से जो सेकंड नंबर है, ये है सेकंड नंबर, राइट एंड से ये कौन सा है, ये सेकंड नंबर है, उसका क्या पूछता है, थर्ड डिजिट। अब थर्ड डिजिट कौन सा है उसका, ये होगा, थर्ड डिजिट ये होगा 8। तो अब 0 + 8 पूछ रहा है, इसका सम क्या होगा, 8 ही होगा, ठीक है, यही होगा ना। सो ये 2 क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज के आसान से थे, और ऐसे ही क्वेश्चंस क्लर्क प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी एक टाइप होता है जिसको मैं आगे आने वाले सेशंस में कराऊंगी, जिसमें वो क्या होता है, आपको अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट्स भी मिलते हैं कुछ ABC, और साथ में सिंबल्स मिलते हैं, कुछ नंबर्स भी बीच में मिलते हैं। तो वो एक सीरीज होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें सिंबल्स भी एडिड होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, और फिर वो वहां पर पूछता है कि थर्ड राइट से सेकंड लेफ्ट वाला नंबर कौन सा होगा, एलिमेंट, ये एलिमेंट कौन सा होगा, सेकंड राइट से थर्ड राइट, इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। ऐसे क्वेश्चंस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले क्वेश्चंस भी मैं आने वाले सेशंस में आपके लिए लेकर आऊंगी। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।